नमस्कार, मेरा नाम है इबाद। दिल्ली में आए भीषण बाढ़ ने आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर दी है। हम अभी खड़े हुए हैं दिल्ली के रिंग रोड पे और आप देख सकते हैं किस तरह बाढ़ का पानी हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये दिल्ली का वो इलाका है जिसे दिल्ली का जो सबसे सेंट्रल एरिया, जो सबसे केंद्रीय जो इलाका है वो कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। और इसी तरीके से जो पुरानी दिल्ली के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी बाढ़ अपना भीषण रूप कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं एक स्थानीय निवासी मोहित चंडाल से। तो मोहित, जो बाढ़ दिल्ली में कई सालों बाद आया, ऐसा बताया जा रहा है कि कई दशक बाद दिल्ली ने इतना भीषण बाढ़ देखा है। तो आप ये बताइए कि इससे आपकी जो ज़िंदगी है एक आम आदमी होने के नाते, तो आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, सुबह तो हम लोग जैसे ऑफिस जाया करते थे तो मेट्रो नॉर्थ दिल्ली साइड चलने में बड़ी दुविधा हो रही है। बाइक कार से मैं जाया करता था तो मत बता वो मैं जो है डेली ऑफिस अपनी कार से जाया करता था। बाढ़ आने के कारण सड़कों में पानी भर गया है तो अब कार से जाना संभव नहीं है, तो अब मुझे मेट्रो लेनी पड़ती है। बट मेट्रो भी कुछ दिनों से बंद हुई पड़ी है तो ऑफिस तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो कई सारी समस्याएं हैं, आम जीवन इस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सोसाइटी में हमारे पानी भर गया है तो बहुत दिक्कतें हैं बाढ़ आने से। शायद कुछ दिनों में शायद पानी चला जाए तो आम जीवन फिर से वापस लौटे। तो जो बचाव कार्य जो चल रहा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो जैसे होना चाहिए बचाव का कार्य, जिस स्तर पे काम होना चाहिए उस स्तर पे हो रहा है या नहीं? सरकार अपनी तरफ से पूरा करने का प्रयास कर रही है बट हमारी साइड अभी सरकार नहीं पहुंच पा रही है। तो उम्मीद है कि शायद हम लोगों की गुहाई जो है सरकार तक पहुंचे और शायद बचाव की टीम यहाँ तक आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सरकार की जो पहुंच है और सरकार का जो अप्रोच है वो अभी भी जिस स्तर का बाढ़ है और जिस स्तर की तबाही फैल रही है उस हिसाब से सरकारें कहीं ना कहीं काम करने में नाकाम नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं दिल्ली का जो वो इलाका है जो रिंग रोड का इलाका है, उसके बाद फिर बाकी जो लाल किला के आसपास का पुरानी दिल्ली का इलाका है वो पूरा का पूरा जो है पानी में बुरी तरह डूबा हुआ है। और अब कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़रा वो आसपास कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह इस बाढ़ ने दिल्ली में आम लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये एक एमसीडी का स्कूल है और स्कूल के अंदर पूरा बुरी तरह पानी भर चुका है। पूरा जो स्कूल का ग्राउंड फ्लोर है वो पानी से भरा हुआ है और जो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक है और मोहल्ले क्लिनिक की हालत भी देख लीजिए, यहाँ भी जो है बाढ़ का पानी बुरी तरह घुसा हुआ है। तो अब देखना ये है कि जब मोहल्ला क्लिनिक, जब बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं तो ऐसे हालत में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और जब मोहल्ला क्लिनिक की ये हालत होगी तो जो आम जनता है वो जो सेहत और जो हेल्थ संबंधित सुविधाएं हैं वो लेने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे? और इस बारे में हम लोग बात करेंगे, जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक जो यहाँ बंद पड़ा है उसका कोई अल्टरनेटिव जो इंतज़ाम है उसकी जो कोई व्यवस्था है वो कहीं की गई है या नहीं। और जो लोग विस्थापित हुए हैं बाढ़ में, जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, वो कहाँ, उनका रहना सहना कहाँ हो रहा है। तो है राजू श्रीवास्तव जी, तो हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव जी, एमसीडी के बड़े अधिकारी हैं। तो राजू जी आप बताइए कि जो बाढ़ तो हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव जी। राजू जी एमसीडी के एक बड़े अधिकारी हैं। तो राजू जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली सरकार जो है इस बाढ़ को किस तरीके से हैंडल कर रही है और आप और आपका जो विभाग है वो क्या क्या काम कर रहा है लोगों को कम से कम जो है जो परेशानी हो रही है उसको कम से कम करने के लिए? और देखिए, जैसा कि हमने अन्य और भी दूसरे मीडिया चैनलों को बताया है कि दिल्ली सरकार जो है और आसपास के राज्यों की सरकार की मदद लेके और राहत बचाव केंद्र कमेटी बना के और दिल्ली के जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हर 150 से 200 मीटर जो यहाँ पे ज़्यादा पानी का जो लेवल ज़्यादा है वहाँ पर एक फ्लोटिंग एक कैंप बना के एक शिप, एक तरह से शिप नहीं, एक बोट कह सकते हैं, एक बोट कैंप बना के एक वहाँ पे राहत बचाव सामग्री जो है पहुँचा रहा है लोगों तक। और इस पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कम से कम 100 से 120 बोट यानी कि नाव ये जो है क्या कहते हैं वहाँ पे डाली गई हैं, चल रही हैं। और वो बोट पे एनडीआरएफ के आदमी, एनडीआरएफ के स्टाफ और जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ वो भी मौजूद हैं। और जितने भी कैंप में जो चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, एक कैंप से दूसरे कैंप तक चीज़ें ले जाना, इस कैंप में चीज़ें मुहैया कराना, उस कैंप से उस कैंप, तो ये पूरा एक नेटवर्क हमारा बना हुआ है और इस नेटवर्क के ज़रिए हम काम पे लगे हुए हैं।
राजू जी, जो हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो पूरी तरह डूब चुके हैं। तो अब जब जो कि मोहल्ला क्लिनिक डूब चुका है तो लोग वहाँ जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं वो लेने के लिए लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो आप ये बताइए कि कोई उसका कुछ अल्टरनेटिव इंतज़ाम किया गया है, उसकी कोई व्यवस्था जो अलग से की गई हो, ताकि जो लोग मोहल्ला क्लिनिक जाके वहाँ से वो सुविधाएँ नहीं ले सकते हैं, वो कहीं और जाके या राहत शिविरों के अंदर ही कुछ ऐसा इंतज़ाम हो, कुछ भी हो। हर चीज़ का अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, हर चीज़ का प्लान बी होता है। जाहिर सी बात है, मोहल्ला क्लिनिक आपने दिखाया डूब चुका है, तो ये तो डूब चुका है, इसमें तो अब कोई भी मेडिकेशन का इंतजाम नहीं हो सकता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोगों को हम लोग को मेडिसिन दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे जितने डॉक्टर तैनात हैं, जो भी हमने 200 मीटर पे फ्लोटिंग जो है एक बोट, एक कैंप बनाया है, और जो बोट के ज़रिए जा रहे हैं, तो हर एक कैंप पे एक डॉक्टर ही मौजूद है। एक डॉक्टर, एक जूनियर, एक रेसिडेंट और एक कहीं कहीं पे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर हर कैंप पे मौजूद हैं, और उस बोट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे ज़्यादा गंभीर है, कुछ क्या कहते हैं इंतजाम बात नहीं है, जहाँ पे सिचुएशन गंभीर है, वो डॉक्टर को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, डिसलोकेट करते हैं, इस कैंप से उस कैंप, उस कैंप से उस कैंप।